हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पेज फैंस ऑफ धुबरी। तो आज हमारे साथ है फिर एक बार हमारे एसपी सर। नमस्ते सर। सर, आजकल जो हो रहा है सर कोविड, तो उसके बारे में कुछ सर बोलिए सर। ये जो भी कोविड हो रहा है इसके बारे में बोलने का नहीं है ज़्यादा, ये सबको दिख रहा है। दिस इज़ अ थ्रेट एंड दिस इज़ अ रियल थ्रेट। यहाँ लोग पूरे देश में देखा जाए तो लोग बहुत, जिस तरह से जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जो हो रहा है, मर रहे हैं लोग। तो अगर अभी भी ये हम नहीं समझेंगे तो सेकेंड वेव ये बहुत ही डेंजरस है। सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है, जितना हो सकता है हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जानो माल की क्षति हो, हानि हो। लेकिन जिम्मेदारी, अगर कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी वो पब्लिक को लेना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा, एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि मास्क हम नहीं पहन रहे हैं। हम आपको बोल सकते हैं आप मास्क पहने, हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हम कहते हैं बिन मतलब के बाहर घूमिए, हम कहते हैं बिन मतलब के कॉन्टैक्ट्स में मत आइए, ये सब कुछ करिए। बट अगर आप नहीं करेंगे तो कोई कितना ही आपको इसमें समझा सके, और आप बच्चे नहीं हैं। और अगर आपने चूज़ किया है, आप नहीं करेंगे तो फिर से रिलेटेड जो भी गलत होता है, अगर भगवान न करे लेकिन अगर मृत्यु होती है, कुछ होती है, तो इसकी जिम्मेदारी वो हर इंडिविजुअल का होगा जिसने बात नहीं मानी है। और इसके अलावा अगर इसके चलते किसी और की भी मृत्यु होती है तो उस जिम्मेदारी हम सब की इंडिविजुअली होगी, जिसके गैर जिम्मेदार जो हमारा बिहेवियर हुआ है जिसके चलते लोगों की। तो इसलिए वी हैव टू इंश्योर कि हम अपनी जिम्मेदारी लें, हम औरों की जिम्मेदारी लें। एक पेंडेमिक है और रियल पेंडेमिक है, और इसमें यंग पॉपुलेशन की डेथ ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए आप सब अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखिए। दिस थ्रेट इज़ रियल, टेक इट सीरियसली, नहीं तो उसके बाद फिर थिंग्स विल रियली बिकम वेरी सीरियस। थैंक यू। सर, ये जो 6 to 6 लॉकडाउन है, तो इसका क्या मतलब है सर? इससे सर कोरोना क्या नहीं आएगा, दिन में क्या नहीं आएगा सर? 6 to 6 इसलिए किया गया है, देखिए कि बहुत चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए मसीह किया गया है। 6 to 6 करने का रीज़न मोस्टली यही है कि शाम की तरफ लोग काफ़ी जुड़ते हैं, एक साथ आते हैं, अंधेरा वक्त होता है, यहाँ वहाँ लोग गुटबाजी करते हैं। इसके अलावा जो अनरेगुलेटेड हो जाते हैं, दिन के टाइम हम सारे रहते हैं, दिखते हैं, स्टिल वी कैन मेक आउट अंधेरे में कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, बहुत सारी चीज़। वो एक पॉइंट रहता है। और दूसरा रहता है कि कम से कम जितना कम हम, अब चाहे तो फुल लॉकडाउन हो जाए तो पूरा ही बंद हो जाए, तो कम से कम दिन में आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपना काम करें, सब कुछ करें जिम्मेदारी रखते हुए। शाम के वक्त कम से कम 24 घंटे के टाइम कोरोना ना फैले, कम से कम 12 घंटा तो उसको लिमिट किया जा सके। तो इसीलिए उसको पार्शियली हम इसको किया जा रहा है। और लॉकडाउन नहीं है 6 बजे के बाद, एज सच वो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह बंद करने के लिए इसलिए कहा गया है कि उन जगहों पे भीड़ ना हो, और कोई रीज़न नहीं है। भीड़ ना हो, गैदरिंग ना हो, और कम से कम लोग क्योंकि और एक रीज़न है कि शाम 6 बजे के बाद जनरली लोगों को घर चले जाना चाहिए, जो जनरली लौट जाते हैं। अब ये सब चीज़ खुले रहने से, एस्टैब्लिशमेंट्स, दुकान, बाजार, तो लोग क्या होते हैं वहाँ अड्डाबाजी करते हैं, थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा सा इधर मिल लिया, उधर मिल लिया। ये सब चक्कर में क्या होता है कि गुटबाजी ज़्यादा होती है, तो ये फैलने के चांस है। लोग जनरली जितना दिन ढलते जाता है, थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन होता है, आपका अलर्टनेस कम होता है, तो आपके चांसेस गलतियाँ करने की ज़्यादा होती है। तो इसीलिए बेसिकली शाम को कहा गया कि आप रिस्पॉन्सिबली अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। और सर, अभी तो रमज़ान का महीना चल रहा है, बाज़ार में बहुत भीड़ भाड़ है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सर सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं हो रहा है सर बाज़ार में। तो कुछ सर पुलिस वहाँ पे जा प्रोवाइड करेगा, मतलब? हम कर रहे हैं, देखिए हम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो सबके ये बीमारी जो है, ये इसके लिए सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये कोई सीक्रेट नहीं है, सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हम अपनी तरफ से जितना हो रहा है कर रहे हैं, क्योंकि एक पेंडेमिक है, लोग ऑलरेडी परेशान हैं। क्यों कोई आप चाहते हैं कि हम सबको जाके अभी इसमें भी डंडा मारें? हम वो नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप जिम्मेदारी लीजिए अपनी। आप बच्चे नहीं है कि जो आपको डंडा मार के काम कराया जाए। आप अपनी जिम्मेदारी, हाँ, अगर आप गैर कानूनन हरकत करेंगे, आप ऐसी हरकत करेंगे जो दूसरे के लिए डेंजरस है, तो हम कानूनन जो भी करना पड़ता है हम ज़रूर करेंगे। वो करने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। अगर कोई भी इंसान इस बात को नहीं समझता, और कोई भी इंसान ये सोचता है कि वो सेफ है, वो सोचता है कि वो सिक्योर्ड है, तो वो हो सकता है। लेकिन उसके चलते अगर दूसरों की सेफ्टी पे वो अगर असर करेगा, तो विल डेफिनेटली टेक वेरी स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन अगेंस्ट सच इंडिविजुअल्स। सर, जैसे कि धुबरी में केसेस 100+ हो चुका है, अगर 200+ हो जाए तो लॉकडाउन का चांसेस है क्या सर? देखिए इसके बारे में मुझे नहीं पता है। आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन टू एक्सप्लेन अबाउट लॉकडाउन के चांसेस हो ना हो। लेकिन अगर हमारे साथ कहीं कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। Yes. ये बात हमको समझने की जरूरत है। तो सर, लास्ट एक बार और अपील कर दीजिए पब्लिक से, ताकि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। देखिए ये तो मैं अपील कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मैं आपको एडवाइस भी कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्शन भी दे रहा हूँ कि मेक श्योर कि सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग मेंटेन करिए। मेक श्योर कि आप अपने घर पे रहिए, अननेसेसरी ना घूमिए। अगर मैं देखा कि वैक्सीन की जगह पे भी आपने इतना भीड़ बढ़ा ली है कि वैक्सीन लेने गए कोरोना लेके आएंगे, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है।
आप जान है तो जहान है। आप इस बात को ध्यान रखिए, कहीं पे भी आप जा रहे हैं बस मास्क और मास्क को यहाँ नीचे लटका के पहनने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोगों के टच में ना आए, आप दूरी रखें, ये आपके लिए बेहतर है। और अगर खुद की आपको सिक्योरिटी और उसकी आपको मतलब ज़्यादा उसका कद्र नहीं है तो कम से कम अपने घर में रहने वाले बुज़ुर्ग, आपके घर में रहने वाले बच्चे, उनका ख्याल रखें। जो आसपास के ये लोग हैं उनका ध्यान रखें, क्योंकि आपका गैर जिम्मेदाराना हरकत पूरे सोसाइटी को, पूरे इस जगह को खतरे में डाल सकते हैं। और सर अगर सर फिर भी ना माने तो आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे नहीं ना माने सर? तो फिर हम हैं, फिर पुलिसिया गिरी पे आ जाएगी और तो क्या होगा, यही होगा। तो वी डोंट वांट टू, क्योंकि एक ऑलरेडी टाइम खराब चल रहा है। अगर आप चाहते हैं हम भी ऐसी काम करें जिसमें आपकी तकलीफ और बढ़ जाए तो फिर तो ये आपका खुद का चॉइस है, लेकिन ज़रूरत पड़ा तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टाइम, थैंक यू।